प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस आएंगे इसमें। अब नेगेटिव उसका फॉर्मूला तुमको याद रखना है, अब इसका फॉर्मूला भी तुमको याद रखना, मतलब बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे आप लोगों के पास में। तो आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर आप टेंस का नाम लिखना, तीनों टेंस लिखना, तीनों टेंस के चारों टेंस लिखना, और उनमें हर टेंस का अलग अलग फॉर्मूला, इंटरोगेट सॉरी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, इस तरीके से उनके एक चार्ट बनाना पड़ेगा आपको। ओके, तो जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें उसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है सब्जेक्ट सबसे पहले, जैसे हम पहले यूज कर रहे थे। उसके बाद इसमें डू या डज का यूज होता है, अभी बता दूंगा डू और डज कहाँ यूज होता है। तो सब्जेक्ट का यूज है सबसे पहले, उसके बाद डू और डज लगेगा, उसके बाद नोट का यूज होगा, उसके बाद वर्ब लगेगी, वो फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। इसमें ऐसे यस का यूज नहीं होगा, सिर्फ इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में एस या ईएस का यूज होता है, ओनली ये याद रखना, ठीक है। इसमें ऐसे एस या ईएस का यूज नहीं होगा, इसमें डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ये आएगा। अब देखो डज नोट कहाँ पे यूज होगा और डू नोट कहाँ पे यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन्स के साथ में डज नोट का यूज होगा, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ में डू नोट का यूज होगा। अभी एग्जांपल से पता पड़ जाएगा आपको, तो ये याद रखना है। ये वाला जो फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस डू डज, डू डज हमको लगाना है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट्स हैं ये वाले, इनके साथ में हमको अगर सब्जेक्ट्स भी आते हैं सेंटेंस में तो हमको डज नोट का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट्स अगर ये वाले आते हैं तो हमको डू नोट का यूज करना है, ठीक है। ये डू डज इसलिए मैंने अलग स्लैश लगा के डू और डज दोनों लिख दिया प्लस नोट कर दिया, दोनों के साथ में ये यूज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे। सब्जेक्ट ये अपन को फॉर्मूला पता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज नोट प्लस वर्ब फिर इसकी फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में ऑब्जेक्ट, और फिर जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा। मैं नहीं खाता हूँ, पहले वाला जो सेंटेंस था आई स्लीप, मैं सोता हूँ, आई स्लीप, उसमें डू नोट, डज नोट और नोट का यूज कहीं था ही नहीं, बट इसमें नोट का यूज हो रहा है, ठीक है। तो नोट का यूज करने के लिए हम नेगेटिव में डू नोट और डज नोट का यूज करते हैं इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो मैं नहीं खाता हूँ, आई, आई जो सब्जेक्ट है वो ये वाला है, तो यहाँ पे यूज होने वाला है डू नोट का। तो मैं खाना नहीं खाता, आई डू नॉट ईट। अगर यहाँ पे सिर्फ ये होता कि मैं खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, ठीक है। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट फूड। अगर ऐसा होता कि मैं खाना नहीं खाता हूँ तो आई डू नॉट ईट फूड, ओके। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड। अगर यहाँ पे होता कि तुम पढ़ते हो तो यू रीड ओनली, इतना था। बिल्ली नहीं आती, अब बिल्ली जो है वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। बिल्ली जो है थर्ड पर्सन है। अब इसमें देखना बिल्ली नहीं आती है, कैट डज नॉट कम। अब यहाँ पे दोनों में डू नॉट लग रहा था, यहाँ पे मैंने डज नॉट लगा दिया। ऊपर देखना वापस एक बार, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन है बिल्ली, तो कैट डज नॉट कम। बिल्ली नहीं आती है, कैट डज नॉट कम। बिल्ली आती है, कैट, अब जो सिंगुलर आ गया या थर्ड पर्सन आ गया, कैट कम्स। यहाँ पे एस या ईएस का यूज होता है तो वहां पे एस लगेगा, समझ आया क्यों लगेगा, ठीक है। उसकी बहन नहीं तैरती है, मान लो वो स्विम करती है तो उसकी बहन नहीं तैरती हमेशा बोलते हैं, तो हर सिस्टर डज नॉट स्विम, उसकी बहन वो थर्ड पर्सन है, मतलब किसी का नाम मान लो या सिंगुलर नाउन है वो, है ना। तो हर सिस्टर डज नॉट स्विम, ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर। अगर सेंटेंस में ये वाले सब्जेक्ट आते हैं तो हमको डज नॉट का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब में, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स आती है तो हमको डू नॉट यूज करना है हेल्पिंग वर्ब में। अब सब इसमें मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। इस तरीके से मैंने ये सेंटेंसेस बनाए हैं, आप लोगों को इसको रीड करना है और इसको प्रैक्टिस करनी है इनकी, ओके। जो नेक्स्ट टॉपिक इसका है वो है फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें थर्ड वाला मैंने इसमें नंबर चेंज नहीं किया, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, क्वेश्चन वाले, जिसको अपन बोलते हैं
जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ, और जिनका जवाब हाँ या ना में देना होता है। अभी जैसे तुमको भी पता लगेगा इसमें, इसका जो होता है वो क्या से स्टार्ट होता है, क्या तुमने ये किया है, क्या मैं ये करता हूँ, क्या ये तुम करते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या से स्टार्ट होते हैं। अभी तुमको वो भी इसमें इंटरोगेटिव वो एक WH वर्ड वाले भी आते हैं जिसमें कि तुमने ऐसा क्यों किया, इस तरीके से। तो जो क्या शब्द होता है, अगर वो पहले आ रहा है तो हम लोग डू और डज का यूज करेंगे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज, इसका जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से होगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट जो है बाद में आएगा, पहले डू डज आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, विवर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, बस थोड़ा सा आगे वर्ड्स जो है आगे पीछे हो जाएंगे। क्या तुम खाते हो, मैंने कहा था क्या जो शब्द हो सबसे पहले आएगा इसमें, अगर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है फर्स्ट वाला। तो क्या तुम खाते हो, तो क्या जो है वो क्वेश्चन हमको हमको एक तरीके से हमको क्या बोल क्वेश्चन बता रहा है कि ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुम खाते हो। हम किसी और से पूछेंगे ना पहले क्या लगा के, तो इसका जवाब हाँ या ना में आएगा, क्या तुम खाते हो, या तो हाँ होगा या ना होगा। तो इनमें जो हम यूज करेंगे वो डू और डज का यूज करेंगे। अब मैंने बता दिया तुमको डू और डज का यूज होता है। तो आई ही शी इट नेम और सिंगुलर में तो डू डज का यूज होता है, और आई वी यू दे में डू का यूज होता है। तो यहाँ पे है क्या तुम खाते हो, तुम यू आ रहा है तो यहाँ पे हमने डू लगाया, फॉर्मेट के साथ चलना है हमको, डू डज प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ सबसे पहले हमने लगाया डू, सब्जेक्ट क्या है यू, वो यू आ गया, वर्ब है खाना ईट, ईट आ गया, तो डू यू ईट, क्या तुम खाते हो। ठीक है, उसी तरीके से क्या वह पढ़ती है। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट आ रहा है वो शी आ रहा है, ओके, शी आ रहा है तो हम यहाँ पे डज का यूज करेंगे। यहाँ पे क्यू आ रहा था तो हमने डू का यूज किया, यहाँ पे शी आ रहा है तो हम डज का यूज करेंगे। क्या वो पढ़ती है, डज शी रीड। ठीक है, हमको सब्जेक्ट के हिसाब से डू और डज का यूज करना है। क्या उसकी बहन स्कूल जाती है, डज, क्योंकि उसकी बहन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन। डज शी, डज सबसे पहले दो डज में से हमने हेल्पिंग वर्ब भी लिया है, इसके बाद उसकी बहन, शी सिस्टर, ये थोड़ा सा अभी इसको चेंज करूंगा मैं इसको, हर सिस्टर गो टू स्कूल। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है अगर सब्जेक्ट के हिसाब से हमको डू और डज का यूज करना है। तो ये वाला जो है, अब इसी अभी जो मैंने कल बताया था अफर्मेटिव, ठीक है, उसका तो नेगेटिव आ गया ये वाला, उसका नेगेटिव है ये वाला। कल अफर्मेटिव था, उसका नेगेटिव ये है, नॉर्मल नेगेटिव। ठीक है, अब अपन आगे चल रहे हैं जैसे, तो ये इंटरोगेटिव है, इसका मैंने बताया तुमको डू डज पहले लगेगा, आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसका फॉर्मेट ये हो गया। इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन भी होगा और उसका वो नहीं में पूछा क्या तुमने ये नहीं किया, क्या तुम ये नहीं करते हो, इस तरीके से। तो इसका जो फॉर्मेट होगा वो होगा डू डज स्टार्टिंग में लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट का नोट लगेगा, नोट का यूज होगा सब्जेक्ट के बाद, बाकी पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है एज इट इज रहेगा वैसा का वैसा ही। क्या तुम खाना नहीं खाते हो, तो हमको पता ही है डू और डज कहाँ लगाना है। तो सबसे पहले डू, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ईट, और फिर ऑब्जेक्ट द फूड। तो डू यू नॉट ईट द फूड। ठीक है, क्या सीता और रीता नहीं टहलती है, टहलना है मतलब वॉक करना। तो अब यहाँ पे तुम बोलोगे कि यहाँ तो नाम आ रहा है तो यहाँ पे हमको डज लगाना चाहिए, ठीक है, बट ये सिंगुलर नहीं है, यहाँ पे दो की बात हो रही है, सीता और रीता दो की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे डू का यूज किया, प्लूरल है ना, इसलिए हमने यहाँ पे डू का यूज किया। तो डू सीता एंड गीता, यहाँ पे गलत हो गया, डू सीता और रीता नॉट वॉक। ठीक है, तो हमको ये भी ध्यान रखना है अगर यहाँ पे दो नाम दो है लेकिन ये प्लूरल हो गया, प्लूरल के वजह से हमने यहाँ पे डू का यूज किया है। अगर यहाँ पे सिर्फ सीता ओनली सिंगल होता तो हम लोग क्या करते, सिर्फ डज का यूज करते हैं यहाँ पे। क्या आप नहीं पढ़ते हैं, क्या आप नहीं पढ़ते हैं, डू यू नॉट रीड। ठीक है, तो ये हमको फॉर्मेट के हिसाब से चलना है देखते हुए। अब ये जो पार्ट है ये क्वेश्चन वाचक है, जैसे प्रश्न जो हम लोग प्रश्नवाचक बोलते हैं जिसको, इसमें WH वर्ड का यूज अभी हमने यूज किया डू और डज का। ठीक है, बट अब हम जैसे सेंटेंस पूछते हैं, अभी वहां पूछा क्या तुम खाना खाते हो,
क्या शब्द जो है पहले आ रहा था। अभी इसमें सेंटेंस अगर मान लो मैं चेंज कर दूं, तुम क्या खाते हो, तो जो क्या वर्ड है, व्हाट वाला जो वर्ड है वो आ रहा है बीच में। तो अगर सबसे स्टार्टिंग में आता ना क्या वाला, क्या तुम खाते हो, तो हम डू डज से स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव में, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन अगर कोई क्या वर्ड बीच में आता है, तुम क्या खाते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है। ये फॉर्मेट होता है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में हम लोग को ये वाला लगाना है। इंटरोगेटिव में समी में ये लगेगा, जो मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, ये लगाना है। वह बाजार में क्या बेचती है। अब देखो ये क्या वाला वर्ड है वो मिडिल में आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो हम इसको डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट करेंगे। डब्ल्यू एच वर्ड कौन कौन से होते हैं पता होंगे तुम्हारे को, व्हाट, हु, विच, वेयर, whom, हाउ, इनको बोलते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, जो हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए काम में आता है। ठीक है, वह बाजार में क्या बेचती है, व्हाट डज, डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले आ गया व्हाट, यहाँ पे क्या है तो हमने व्हाट का यूज किया। वह कैसे, अब कैसे आ रहा है ना, तो कैसे का मतलब हाउ, तो हमने यहाँ पे एच और डब्ल्यू यूज किया। ठीक है, आप लखनऊ में कहाँ रहते हो, कहाँ आ रहा है, तो यहाँ वेयर से स्टार्ट किया। वो हमको ध्यान रखना है सेंटेंस में, जो हमको क्वेश्चन पूछा है वो कौन सा वर्ड यूज करेंगे वहां पे, वो हमको ध्यान रखना होगा। तो वह बाजार में क्या बेचती है, व्हाट डज ही, यहाँ पे थोड़ा और डिफरेंस हो गया, शी सेल इन मार्केट। ठीक है, तो हमको क्या रखना है इसमें, व्हाट आगे सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर डू और डज में हम यूज करेंगे। हमको पता ही है डू और डज कैसे यूज होगा, अगर आई वी यू दे है तो डू आएगा, और ही शी इट और नेम है तो डज आएगा, तो यहाँ पे डज आ रहा है। सेल इन द मार्केट, सेल जो है ये वर्ब है, वह कैसे साइकिल चलाती है, हाउ डज शी राइड अ साइकिल, हाउ डज शी राइड अ साइकिल। आप लखनऊ में कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव इन लखनऊ। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि ये जैसे वेयर आ रहा है, कहाँ, कैसे, हाउ, क्या, व्हाट, ये डब्ल्यू एच वर्ड वाले होते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो पार्ट है वो आप